जय हिंद फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर कम टाइम में महत्वपूर्ण प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करवाया जा रहा है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं फिजिक्स यानी कि भौतिकी को। इसमें हम लोग वो प्रश्न रिवीजन करेंगे जो पिछले 35 वर्षों से एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ये वीडियो यूजफुल रहने वाला है सभी वनडे एग्जाम के लिए जहाँ पर भी भौतिकी के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं 2 से 3 बार, तो आपको फिजिक्स से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। बाकी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, लेकिन एग्जाम के लास्ट टाइम में ये वीडियो देख के जाते हैं तो भौतिकी के आपको 10 में 10 प्रश्न सही होंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सभी एग्जाम के प्रश्न शामिल किए गए हैं। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है आप सभी को पता ही है, तो चलिए देखते हैं। इसी तरह एक एक करके हम लोग कंप्लीट जीएस को रिवीजन करने वाले हैं। इतना कर लेते हैं तो आपको जनरल स्टडीज़ में प्रश्न गलत नहीं होंगे। फ्रेंड्स, उससे पहले आपको बता दूं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम लोग कंप्लीट जीएस को रिवीजन करने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है मात्रक इकाई एवं भौतिकी राशियाँ। ठीक है, कुल 11 चैप्टर हैं फिजिक्स का, एक ही वीडियो में कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। प्रकाश वर्ष डैश के मापन की इकाई है। तो देखिए, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की मापक है प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक हॉर्स पावर लगभग डैश वाट के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, 746 वाट के बराबर होता है। 746 वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो ओम है, आप सभी को पता है ओम प्रतिरोध की एसआई इकाई है। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है किलो वाट आवर। किलो वाट आवर ये विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है। अदिश राशि है कार्य। ठीक है, अदिश राशि क्या है? तो कार्य है। बस आप ध्यान से सुनते जाइए, फिजिक्स आपका हो जाएगा और आप फिजिक्स के हो जाएंगे। ठीक है, तब फिजिक्स से डर आपका खत्म हो जाएगा। प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है? पास्कल। ध्यान रखिएगा, पास्कल प्रतिबल की एसआई इकाई है। आयतन की एसआई इकाई क्या है? घन मीटर। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, घन मीटर आयतन की एसआई इकाई है। ज़्यादातर आपको एसआई इकाई ही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। समय की एसआई इकाई सेकेंड है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई इकाई टेस्ला है। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? तो आप सभी को पता है हर्ट्ज, जो कि सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है। पराध्वनिक गति का मापांकन किया जाता है मैक संख्या के द्वारा। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। वायुमंडलीय दबाव की इकाई बार होता है। और कार्य तथा ऊर्जा की इकाई की बात करें तो जूल। ध्यान रखिएगा। गतिशील चयनता की एसआई इकाई पास्कल सेकेंड है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड है। दाब की इकाई है पास्कल। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? तो एम्पियर। बिजली के करंट का एसआई यूनिट एम्पियर है। माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की परिभाषा है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ये तीनों हैं। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन कौन से हैं। माप इकाई की सीजीएस प्रणाली की परिभाषा सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। 1 वाट घंटा बराबर है 3600 जूल के बराबर है। नेक्स्ट है 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम्ब के। कार्य, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा है अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, कार्य, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा ये सभी अदिश राशि हैं। वह भौतिक मात्रा जिसका आयाम ml के पावर 2 t के पावर -2 है, तो ये किया गया कार्य। ठीक है, तरंग दायरे की इकाई की बात करें तो मीटर है। तरंग दायरे की इकाई ध्यान रखिएगा मीटर है। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ कि विद्युत प्रवाह को मापा जाता है उसे कहते हैं एमीटर। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से
परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है उसे एमीटर कहते हैं। शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा बीमा भी आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। m⁻1 l⁻2 t⁻−3 होता है। ये शक्ति का है, शक्ति ज़्यादातर पूछा जाता है, याद रख लीजिए। m⁻1 l⁻2 t⁻−3। नेक्स्ट बात करते हैं। भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम है कैलोरी। भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम कैलोरी है। समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? जूल एवं कैलोरीमीटर करता है। जूल एवं कैलोरीमीटर थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन है, यह एक अदिश राशि है। विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन है, तो देखिए यह एक अदिश राशि है। रिगेलमैन स्केल का प्रयोग के घनत्व मापन में होता है। रिगेलमैन स्केल, इसका प्रयोग घनत्व मापन में, तो धुआं के घनत्व के मापने के लिए रिगेलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है। धुआं का घनत्व किससे मापा जाता है? फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रिगेलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है। तेल का एक बैरल लगभग 159 लीटर का होता है। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है, भार चेंज हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। और भार कितना चेंज होता है? 1/6। ठीक है, सदिश राशि है, तो विस्थापन एक सदिश राशि है। माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, तो ये सेंटीमीटर है। फ्रेंड्स अगर आप सेंटीमीटर में 0.39 से गुणा करते हैं तो 1 इंच हो जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा का। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई विद्युत उत्पादन की है। ठीक है, मेगावाट बिजली उत्पादन अगर होता है तो आप सभी न्यूज़ में पढ़ते भी होंगे, मेगावाट इतना उत्पादन हुआ यहाँ से, तो ये मेगावाट विद्युत उत्पादन की मतलब बिजली मापने की इकाई है मेगावाट। ध्यान रखिएगा। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति 115 मील प्रति घंटा के बराबर होता है। वायु की गति मापी जाती है एनीमोमीटर से। नेक्स्ट बात करते हैं। दूरी की इकाई नहीं है, तो वर्ग मील ये दूरी की इकाई नहीं है। वेक्टर परिणाम है बल का। भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है, तो ये है ऊर्जा। नेक्स्ट बात करते हैं सीजीएस। सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड आप सभी को पता है। प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक है ऑस्ट्रेड। एक गैर एसआई इकाई जिसे नीट कहा जाता है निम्न में से प्रकाश समिति की इकाई है जिसका प्रयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है, तो ये है ल्यूमिनेंस, यानी कि ज्योतिर्मयता। ल्यूमिनेंस। टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है चुंबकीय अभिवाह घनत्व। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई है एंगस्ट्रॉम। गॉस नामक इकाई में मापा जाता है चुंबकीय प्रेरण। युग में ऊर्जा की इकाई दर्शाता है कैलोरी और जूल। 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड एक कूलॉम्ब विद्युत आवेश को दर्शाती है, तो ये है एम्पियर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भौतिक मात्रा। एंट्रोपी की इकाई है जूल प्रति केल्विन। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। पदार्थ की मात्रा की मूल्य एसआई इकाई दर्शाई जाती है मोल द्वारा। नेक्स्ट है पार्सेक के मापन की एक इकाई है लंबाई। एंगस्ट्रॉम लंबाई के मापन की इकाई है। ठीक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम है। 1 पास्कल के बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। 1 पास्कल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर। डायोप्टर लेंस की क्षमता मापने की इकाई है। ठीक है, भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई सीमेंस है। ठीक है, भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है? सीमेंस। भौतिक मात्रा जर्क की इकाई मीटर प्रति सेकेंड घन है। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई है वेबर। फ्रेंड्स 2 से 3 बार बस आप रट लीजिए इसे। फिजिक्स से आपका प्रश्न गलत नहीं होंगे। अगर आप लास्ट टाइम में कुछ भी नहीं किए हैं, ये वीडियो देख के जाते हैं, तो आपको फिजिक्स से गलत नहीं होंगे। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई है एम्पियर प्रति मीटर। भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई है हेनरी। ठीक है, भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई पास्कल है। भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई जूल प्रति केल्विन है। ठीक है, भौतिक मात्रा धारिता कैप्सिमेंट की इकाई फैराडे है। ध्यान रखिएगा। भौतिक मात्रा
रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई वेकुलर है, रेडियोधर्मी वेकुलर ध्यान रखिएगा। संवेग की इकाई न्यूटन सेकेंड। ज्योति की इकाई है लक्स। अपेक्षित घनत्व की इकाई है, इनमें से कोई इकाई नहीं है, मतलब कि जो भी प्रश्न दिया था उसमें से नहीं था, ठीक है। हाइग्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, आपको ध्यान रखना है। भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है, जड़त्व आघूर्ण। लंबाई की एसआई इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इकाई मीटर है। द्रव्यमान की एसआई इकाई किलोग्राम है। नेक्स्ट बात करते हैं ऊष्मागतिकी तापकरण का मूल एसआई मापक केल्विन है। भौतिकी में दाब का सूत्र है वल क्षेत्रफल। निम्न राशि की इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है, तो ये दाब है। टॉर दाब का मात्रक है, टॉर भी दाब का मात्रक है। मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है, तो ये है टॉर। निम्न राशि के लिए समय की इकाई भाजक डिनोमिनेटर में 2 बार दिखाई देता है त्वरण। ऊष्मा की मात्रा की एसआई इकाई जूल है। एटीएम और बार के बीच संबंध है 1 एटीएम बराबर 1.013 बार। 1 पाउंड बराबर 16 औंस होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। मोहम पैमाने का प्रयोग किया जाता है खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के तुल्य होता है। नैनोमीटर आएगा तो 10⁻⁻9, ठीक। इसका इस्तेमाल मौसम वैज्ञानिकों द्वारा और इसका इस्तेमाल मौसम विज्ञानियों द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर आपतन के गोलार्ध के क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए सौर विकिरण मापने की जहाँ भी बात होगी पाइरोनोमीटर आपको ध्यान रखना है, पाइरोनोमीटर एक अदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र ये एक अदिश राशि है। नेक्स्ट बात करते हैं दो सदिश वेक्टर बराबर होते हैं यदि उनके परिणाम और दिशा दोनों एक हो, ठीक है। वह मात्रा या घटना जिसके 2 स्वतंत्र गुण परिमाण और दिशा होते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये सदिश है। निम्न भौतिक राशियों में एक अदिश है, तो यंग का मापांक ये अदिश राशि है। एक अदिश राशि नहीं है, वलाघूर्ण अदिश राशि के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि ये सदिश राशि है। मात्रा और एसआई मात्रक से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखते हैं ताप का पास्कल, लेंस की क्षमता डायोप्टर, ऊष्मा का जूल, ये ज़्यादातर मैच करने को आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। रेडियो एक्टिव पदार्थ की तीव्र सक्रियता वेकू और रेल, ठीक है। दाब का पास्कल, शक्ति बल का न्यूटन, तापक्रम का केल्विन, ऊर्जा का जूल होता है। एनीमोमीटर का वायु गति, ठीक है। एमीटर का विद्युत धारा, टैकोमीटर का घूर्णन की गति और पायरोमीटर का उस ताप की बात होगी तो पायरोमीटर ध्यान रखना है फ्रेंड्स। उस वेग की बात करें तो मैक संख्या, उस वेग मैक द्वारा, अंतर्वेग एंगस्ट्रॉम, दाब का पास्कल और ऊर्जा का जूल। त्वरण की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का न्यूटन, कृत्य कार का जूल, आवेग का न्यूटन सेकंड। क्यूसे की बात करें तो द्रव प्रवाह की दर, पानी का बहाव भी कहीं कहीं दिया रहता है, धारा प्रवाह ये सब पानी का प्रवाह। और वाइट का कंप्यूटर रिएक्टर का, भूकंप की तीव्रता, वार का ताप, तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम, ऊर्जा का जूल, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल, आवृत्ति का हर्ट्ज में मापा जाता है फ्रेंड्स। वाट की बात करें तो शक्ति है। नॉट समुद्री जहाज की गति को नॉट में मापा जाता है। नॉटिकल मील नौसंचालकों की दूरी है। और कैलोरी ऊष्मा का आप सभी को पता है। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है विभिन्न मापक यंत्र। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो बस आपको यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। ये दूसरा चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, जबकि कुल 11 चैप्टर और एक मिसलेनियस यानी कि कुल 12 चैप्टर को रिविजन करना है। द्रवों का घनत्व मापने के लिए पिक्सोनोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर का। दूध का घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है लैक्टोमीटर। ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। रेडियो धर्मिता मापी जाती है गीगर
मुलर काउंटर के द्वारा सागर की गहराई को मापने के लिए पैथोमीटर उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। समुद्र की गहराई पैथोमीटर, ध्यान रखना है फ्रेंड्स। टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार प्रयुक्त किया जाता है खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में। वह यंत्र जिसका उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है तो ये है कैलोरीमीटर। वर्षा को मापने के लिए और रेनगेज उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापन द्वारा सिलेंडर होता है। तो रेनगेज आपको ध्यान रखना है वर्षा के मापने के लिए। हवा के बल और वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर। बीएमआई की गणना के लिए सूत्र है वजन बटे लंबाई स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर में। अन्वेषण के द्वारा झूठ पता पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है नॉर्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट, ठीक है। अन्वेषण के द्वारा ये झूठ पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है नॉर्को टेस्ट, सुने ही होंगे न्यूज़ में, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट। वह उपकरण जिसका उपयोग मानचित्र पर दूरी मापने के लिए होता है तो ये ओपिसोमीटर। वायुदाब को मापने वाला उपकरण है बैरोमीटर। अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनोसेकंड से कम यथार्थ मापे जाते हैं परमाणु घड़ी द्वारा। पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को पायरोमीटर, ठीक है। हीलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु पायरोमीटर, उच्च ताप की बात होगी तो पायरोमीटर, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। पायरोमीटर देखिए बहुत बार पूछा गया है। अत्यधिक ऊंच ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर का। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयोग किया जाता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है फ्रेंड्स। कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्तियों में एक पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयुक्त होती हैं द्रव क्रिस्टल। रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है ध्वनि का अध्यारोपण। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करता है पौधों की वृद्धि दर मापने में। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता उच्च संचालक शक्ति है, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त होता है एक सेक्सटेंट। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं लक्स मीटर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। आमतौर पर समुद्र की गहराई फैदम में मापी जाती है। झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो यह माप करता है मस्तिष्क की सक्रियता एवं हृदय की गति दर। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका क्या कारण है? ध्वनि का परावर्तन कारण है, ठीक है। ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर भी ये कार्य करता है फ्रेंड्स। सोनोग्राफी में तरंगे किरणें प्रयुक्त होती हैं प्रस्रव्य तरंगे। फेफटो का अर्थ 10⁻⁻15 होता है। फेफटो 10⁻⁻15, ठीक है। और वहीं नैनो की बात होगा तो 10⁻⁻9। नेक्स्ट बात करते हैं विंड वेन यंत्र निर्धारित करता है पवन की दिशा। विंड से पवन आप सभी को पता है, विंड वेन पवन की दिशा। पानी के अंदर ध्वनि संकेतों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है हाइड्रोफोन का। रोमन पैमाने के द्वारा निम्न मापा जा सकता है तो ये है तापमान। नेक्स्ट है निम्न उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वह दिष्ट धारा हो या प्रतिवर्ती। तो देखिए दिष्ट धारा या प्रतिवर्ती धारा कोई भी धारा रहेगा तो धारा के माप एमीटर आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, विद्युत प्रवाह के मापन के लिए, ठीक है। एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापन के लिए किया जाता है तो ये है वोल्टामीटर। नेक्स्ट बात करते हैं शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक चिकित्सा उपकरण है स्टेथोस्कोप, ठीक है। एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो अल्टीमीटर। ऊंचाई की बात होगी तो अल्टीमीटर, ऊंचाई के लिए अल्टीमीटर, ध्यान रखना है फ्रेंड्स। एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण का नाम है
वेंचुरी मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्न उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यह इस सिस्मोग्राफ एक मौसम संबंधी उपकरण है जिसमें एक कीप के आकार का संग्राहक होता है जो एक मापने वाले ट्यूब से जुड़ा होता है तथा इसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के मापन के लिए किया जाता है। तो यह मानक वर्षा गैस है। निम्न उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तो ये है परिदर्शी पेरिस्कोप। मीटर जो वाहन की चाल मापता है कहलाता है पथ मापी स्पीडोमीटर। ठीक है, सेक्ट टेंट उपकरण का प्रयोग निम्न में से होता है। नौसंचालकों के द्वारा एक उपकरण जिसका उपयोग एक यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेश प्रवाहित ले जा रही है या नहीं। तो इलेक्ट्रोस्कोप है। ठीक है, सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर की सहायता से। मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यह है फोटोमीटर। वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाता है हाइटोमीटर। यूडियोमीटर मापन करता है गैस का आयतन। बीफोर्ट स्केल मापा जाता है हवा की गति। स्फाइग्नोमैनोमीटर निम्न में से रक्त दाब को मापता है धुमनीय से। ठीक है, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का। रक्त दाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही रिसेप्टर है मेकानो रिसेप्टर। कम तापमान को मापने के यंत्र को कहा जाता है क्रायोमीटर। ठीक है, किए गए काम को मापने के यंत्र को कहा जाता है आर्गोमीटर। विकिरण के सभी प्रकारों अल्फा बीटा और गामा का पता लगाने और उसकी माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है गीगर काउंटर। आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को कहा जाता है साइनोमीटर। समय को मापने के यंत्र को कहा जाता है क्रोनोमीटर। प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को ल्यूसीमीटर। विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला साधन एयरोमीटर है। नेक्स्ट है हम दूध को विशिष्ट गुरुत्व मापेंगे हाइग्रोमीटर का उपयोग करके। ठीक है, घनत्व, दूध का घनत्व, हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व की बात होगी तो हाइड्रोमीटर का उपयोग। ठीक है, विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए निम्न यंत्र का प्रयोग किया जाता है गैल्वेनोमीटर। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्न यंत्र का उपयोग किया जाता है तो ओम मीटर है। उपकरण और यंत्र ये मैच करने के लिए बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एमीटर विद्युत धारा, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता, वायरोमीटर दाब और स्प्रिंग तुला ये भार। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स स्टेथोस्कोप हृदय की गति सुनने के लिए, स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए, कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए। आप सभी सुने ही होंगे कितने कैरेट का सोना है। तो कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। एनियोमीटर वायु वेग। सिस्मोग्राफ भूकंप। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब और हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय दाब। इसमें से 2 से 3 अगर 2 भी आपको आता है तो भी आप प्रश्नों को सही कर सकते हैं। ठीक है, यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। 2 से 3 बार बस कर लीजिएगा, आपको फिजिक्स से डर खत्म हो जाएगा क्योंकि कुछ नए शब्द भी लगेंगे, उसके लिए आपको 2-3 बार करना ही पड़ेगा। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। नदी का बहता हुआ जल गतिज प्रकार का ऊर्जा का संवहन करता है। नेक्स्ट है एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती हैं, यह पालन करता है न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। विसर्पी घर्षण होता है, सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है। एक साधारण लोलक की समय सीमा निर्भर करती है लोलक की लंबाई पर। गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे कहा जाता है आवधिक गति। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण नहीं है, कृत्रिम उपग्रह के पास गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद गिरेगी यात्री के हाथों में। जी का मान न्यूटन होता है, विषुवत रेखा पर न्यूटन होता है। अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं
गया था। यह एक उदाहरण है न्यूटन के गति के प्रथम नियम का। ठीक है, देखिए अगर बल नहीं लगाया जा रहा है तो वह सामान्य अवस्था में ही बनी रहेगी। न्यूटन के प्रथम लॉ है। मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है। यह उदाहरण है न्यूटन गति के तृतीय नियम का, क्रिया प्रतिक्रिया बल। ठीक है, वह वेग है जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए उसे कहते हैं पलायन वेग। कितना होता है मान 1.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक सितार में ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं अपरिगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम है न्यूटन ने नियम दिया है। ठीक है, लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यह यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है। जल में इसका भार शून्य होगा। ठीक है, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, मात्रा या द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, ध्यान रखना है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है उसका भार घट जाता है और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। कितना घटेगा 1/6। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित घनत्व भी रहता है। ठीक है, वस्तु की अगर मात्रा बदलते हैं तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो वह भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी तो आयतन नहीं बदलेगा। ठीक है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इसका दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ठीक है, सुस्त क्यों हो जाती हैं? लंबाई बढ़ने के कारण। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है। ठीक है, पिसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। ठीक है, ये यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया प्रश्न। फ्रेंड्स, अगर घटना चक्र बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नहीं भी पढ़े हैं तो यहाँ से कर लेते हैं वन शॉट रिवीजन, तो वहाँ का सारा प्रश्न आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टेट पीसीएस के एग्जाम के प्रश्न भी इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति होगी बम के ठीक ऊपर। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि वायु दाब में कमी के कारण निकलने लगती है। रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। जेट इंजन कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वहीं रहेगा। ठीक है, भार गुरुत्वाकर्षण पर ही निर्भर करता है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उससे उनके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता अब जितना है उसका चौथा भाग होता। ठीक है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी हो जाएंगी तो क्या होगा? सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल चौथा भाग हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। ठीक है, विषुवत रेखा की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक होता है इसलिए वस्तु का भार भी अधिक होता है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, अंतरिक्ष में भार क्या होगा? तो शून्य हो जाएगा। मानव शरीर का भार अधिकतम होगा ध्रुवों पर अधिकतम होगा क्योंकि ध्रुवों पर अभी हम बता चुके हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल विषुवत रेखा की अपेक्षा अधिक होता है। वायुमंडलीय ताप का अचानक गिरना इंगित करता है तूफान। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले जाए तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है, आगे गतिवर्धन के साथ चल रही है। ठीक है,
नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार है घर्षण का बल। पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का अधिकतम घनत्व 277 केल्विन पर, केल्विन में 277, और वहीं सेल्सियस में 4 डिग्री सेल्सियस 277 केल्विन। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। वायु राशि यानी कि विंड पावर में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, यह है गतिज ऊर्जा। समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का समुद्री सतह से ऊपर 1/9 या 1/10 भी कहीं कहीं दिया रहता है, तो आपको ध्यान रखना है 1/9 या 10। अगर 9 ऑप्शन में नहीं है तो आपको परेशान नहीं होना है, 1/10 ज़्यादातर दिया रहता है, तो 1/10 भाग रहता है ऊपर। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। जब एक चलायमान वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। वेग दुगुना होने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना, वेग दुगुना तो गतिज ऊर्जा 4 गुना, ध्यान रखना है। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक से छोड़ा जाएगा तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्तियों में एक पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त होते हैं द्रव क्रिस्टल। जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है परंतु भार शून्य हो जाता है। अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा करता है अभिकेंद्रीय बल के कारण। एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वह एक समान वेग से चलती रहती है। गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, तो श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, ठीक है। किसी पदार्थ के कार्यफलन को उस पदार्थ की सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम की न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है कार्यफलन, ध्यान रखना है फ्रेंड्स। किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को कहते हैं काम कहते हैं। किए गए कार्य की दर शक्ति है, ठीक है। गिरते हुए नारियल, तेज रफ्तार कारों, लुढ़कते पत्थरों और उड़ते विमानों से ऊर्जा संबंधित है, तो ये गतिज ऊर्जा संबंधित है। यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग है, ठीक है। किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी यांत्रिक ऊर्जा के घटक होती हैं। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा उसकी बांध के पीछे स्थित पानी ऊर्जा के घटक होती हैं, ठीक है। किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी यांत्रिक ऊर्जा के घटक होती हैं। गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा का उदाहरण है बांध के पीछे स्थित पानी, ठीक है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बांध के पीछे स्थित पानी, ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। जल वैद्युत शक्ति केंद्र, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टरबाइनों पर पड़ने वाली और सॉफ्ट को घुमाने वाले जल की शक्ति का इस्तेमाल करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। टरबाइन के सॉफ्ट को घुमाने से पानी की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। निम्न ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण प्रकाश प्रक्रिया में होता है। प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, पक्की संवहन टरबाइन गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा निर्भर करती है गतिशील पिंड के वेग तथा द्रव्यमान पर। जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्न वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार होता है, तो गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है। अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड में उच्च जड़त्व होता है। कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिज अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो देखिए जड़त्व कहलाती है। 1687 में प्रकाशित फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसे प्रिंसिपिया के नाम से भी जाना जाता है, किस वैज्ञानिक की महान कृति है, तो आइजैक न्यूटन की है।
न्यूटन का निम्न नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है। गति का दूसरा नियम बल का परिमाणात्मक परिभाषा देता है। जड़त्व वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति है। जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल न लगे तब तक स्थिर वस्तु विरामावस्था में ही रहती है, या यदि वह गतिशील है तो निश्चित गति से एक सरल रेखा में गतिशील रहती हैं। यह नियम बताता है जड़त्व का नियम। आइजैक न्यूटन ने गति के कितने नियम का सूत्रीकरण किया? तो 3 नियम का किया। एक तोप फायरिंग के बाद पीछे हटती है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम के रूप में जाना जाता है। एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी, और यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाधा बल नहीं लगाया जाएगा। यह न्यूटन का प्रथम नियम है। एक बल उस वस्तु पर कार्य करता है जो चलने के लिए स्वतंत्र है। यदि हमें बल की मात्रा तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात है तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम हमें वस्तु के त्वरण को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। त्वरण को निर्धारित करने में फ्रेंड्स गति का दूसरा नियम सक्षम बनाता है। रॉकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी निम्न वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करती है। तो न्यूटन के गति के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। ठीक है। बल के आयाम है ml T⁻²। यदि दो बल विपरीत दिशाओं से किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिणाम दोनों बलों के परिणाम का होता है, तो अंतर होता है। निम्न मात्रा को मरोड़ संतुलन का उपयोग करके मापा जाता है बल को। बल के परास का घातांक 10⁻16 मीटर होता है। दुर्बल नाभिकीय। ठीक है। बल आघूर्ण की दिशा होती है प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत। बल आघूर्ण की एसआई इकाई न्यूटन मीटर। बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की दूरी की बीच सीधी दूरी को कहते हैं आघूर्ण भुजा कहते हैं। ठीक है। घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम बल आघूर्ण में होता है। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? तो उसे बल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि स्थिति और संवेग में अनिश्चितता बराबर है तो वेग में अनिश्चितता होगी 1/2m और √h/π होगा। ठीक है। दूरी का सूत्र है गति इंटू समय। दिया गया समीकरण एक वृत्ताकार पथ पर चलने वाली पिंड की गति का गुण प्रदान करता है। इसी समीकरण में भी है चाल बाई गति है। ठीक है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एक वस्तु को किस प्रकार की गति में कहा जाएगा? यदि किसी सरल रेखा में चलते हुए उसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, असमान गति। ठीक है। प्रक्षेप्य के पथ को उसका प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है, तो उसका त्वरण नीचे की ओर जाता है। यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्न परिवर्तित नहीं होगा, त्वरण नहीं परिवर्तित होगा। ठीक है। एक प्रक्षेप्य गति में प्राप्त की गई गति क्षैतिज सीमा एक समान होती है, चाहे वस्तु को थीटा और 90 अंश ऋण थीटा पर प्रक्षेपित किया जाए। एक तोप का गोला दागा गया है। इस गोले की गति प्रक्षेप्य गति का एक उदाहरण है। यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप्य की गति के दौरान उसका वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। त्वरण के एसआई मात्रा में सेकेंड का घातांक -2 होता है। त्वरण वेग के परिवर्तन की दर के बराबर है। त्वरण होता है मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती बल का समानुपाती होता है। एक वेग समय ग्राफ की ढलान दर्शाती है त्वरण। ठीक है।
त्वरण की बात होगी तो मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती और बल का समानुपाती। फ्रेंड्स ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गति का एक समीकरण ये भी है, 2s बराबर 2ut प्लस 80 स्क्वायर। नेक्स्ट है, इस प्रकार के घर्षण को स्वयं समायोजन बल माना जाता है। तो इस स्थैतिक घर्षण को स्वयं समायोजन बल माना जाता है, यानी कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण का बल हमेशा प्रयुक्त बलों का विरोध करता है। हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में सक्षम हैं घर्षण बल के कारण। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को कहते हैं घर्षण बल। यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उसके विरुद्ध गति का प्रतिरोध करने वाला बल कहलाता है घर्षण बल। यदि गति में रहते हुए घूर्णन की दूरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है तो उस गति को कहा जाता है घुमाव गति। घूर्णन गति के दो प्रकार हैं, स्पिन और कक्षीय गति। यदि कोई वस्तु विशुद्ध रूप से घूमने वाली गति में चलती है तो उसका प्रत्येक घटक कण एक वृत्त में चलता है जिसका केंद्र एक रेखा पर स्थित होता है, जिसे कहते हैं घूर्णन की धुरी कहते हैं। एक घूर्णन वस्तु पर कोणीय वेग हर बिंदु पर एक समान होता है। जब नेट टॉर्क शून्य है तब कोणीय संवेग स्थिर हो जाएगा। ठीक है। जड़त्वा घूर्ण टॉर्क ऐंठन और कोणीय त्वरण के बीच सही संबंध है। कोणीय त्वरण बराबर टॉर्क ऐंठन प्रति जड़त्वा घूर्णन। सरल आवर्त गति करने वाले द्रव्यमान के कण और आवर्त काल के बीच उचित संबंध है। टी बराबर 2 पाई रूट m बाई के। यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रही है तो उसकी औसत गति क्या होगी? यदि वह 1 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है तो 0 होगी। नेक्स्ट है, अब केंद्रीय बल द्वारा शून्य कार्य किया जाता है। अब केंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कोण होता है 90 डिग्री। सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण की स्थितिज ऊर्जा होती है U बराबर 0.5 के एक्स स्क्वायर। सरल लोलक का आवर्त काल -2 है, जहाँ L लोलक की लंबाई और G गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, -2 नहीं 2 होगा। ठीक है। निम्न विशेषता सामान्य वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है, तो ये दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है, ये सही नहीं है। लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। किसी सरल लोलक की गति एक आवर्ती गति का उदाहरण है। नेक्स्ट है, एक लोलक पेंडुलम के संदर्भ पर समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि से बढ़ेगी। ठीक है। किसी आधार पेंडुलम में एक छोटी धातु की गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा एक धागे द्वारा दृढ़ स्टैंड से लटका हुआ होता है। धातु की गेंद पत्थर के टुकड़े को पेंडुलम का कहा जाता है बॉब। ठीक है। एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है, गुरुत्वाकर्षण है, जिससे पृथ्वी पर वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का नियम लागू होता है किन्हीं भी दो वस्तुओं की जोड़ी पर। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल उनकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपाती होता है। सबसे पहले जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मूल्य निर्धारित किया था लॉर्ड कैवेंडिश के द्वारा। गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को कहा जाता है गुरुत्वीय स्थिरांक कहा जाता है। फ्रेंड, यदि दो वस्तु के बीच की दूरी 3 गुना बढ़ जाती है तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल मूल का एक नौवा हो जाता है। ठीक है। एक लोहे की गेंद तथा समान त्रिज्या की एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में ऊंचाई h से छोड़ा जाता है तो भूमि पर पहुंचने के लिए उन दोनों द्वारा लिए गए समय ठीक बराबर ही होगा। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन घट जाएगा। घूर्णन की गति अगर बढ़ जाएगी तो शरीर का वजन कम हो जाएगा। जी का अर्थ पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण त्वरण है। जी का मान 9.8
मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है। पृथ्वी की सतह से 2r की त्रिज्या पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g/9 होता है, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है। जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है? क्योंकि शून्य गुरुत्वाकर्षण है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान अधिक होगा। ठीक है। त्रिज्या कम होने पर अधिक होगा, जबकि द्रव्यमान स्थिर रहेगा तो अधिक होगा। एक लिफ्ट जो एक सामान्य वेग से के साथ नीचे जा रही है, उसमें किसी व्यक्ति का स्पष्ट वजन होगा उसी के बराबर वजन जब व्यक्ति स्थिर रहता है। ठीक है। एक ग्रह का गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ त्वरण कम हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान 0 होगा। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? पृथ्वी के ध्रुवों पर। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में होता है, शून्य में होता है। यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से नीचे गिराया जाए तो वहाँ हवा का प्रतिरोध न हो तो उसकी गति बढ़ जाएगी। पृथ्वी के केंद्र से 2r की ऊंचाई पर स्थित व्यक्ति का वजन 1/4 हो जाता है, जहाँ r पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है। एक वस्तु को निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर वह 1 सेकंड में जमीन तक पहुंचती है, जबकि जमीन के साथ टकराने पर उसका वेग 9.8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। किसी शरीर के भार को इस सूत्र द्वारा बताया जा सकता है, v = mg। किसी ग्रह की त्रिज्या r की कक्षा में परिक्रमा अवधि t है। त्रिज्या 4r की कक्षा में परिक्रमा अवधि होती है तो 8t होगा। ठीक है। 4r है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8t। उपग्रह को जब एक बार कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल है गुरुत्वाकर्षण बल। शून्य द्रव्यमान कण है न्यूट्रॉन, भिन्नात्मक ऊर्जा क्वार्क, भिन्नात्मक स्पिन पोजिट्रॉन, इंटीग्रल स्पिन बोसॉन। नेक्स्ट चैप्टर है स्थूल पदार्थ के गुण, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन करेंगे बाकी के प्रश्नों को, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। एक ही वीडियो में रिवीजन करने वाले थे, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन हैं जो कि महत्वपूर्ण है, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है, तो इसलिए हम लोग 2 वीडियो में रिवीजन करेंगे। एक में कंप्लीट करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।